गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। तो जैसा कि हम लोग ने कल सम्राट अशोक के बारे में देखा था, आज हम लोग देखेंगे ब्राह्मण वंश के बारे में। ब्राह्मण वंश को जानने से पहले हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग भारत के बारे में। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा भारत का। तो ये है हमारी 5 नदियाँ। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। और ये बिहार वाला एरिया है, जो ये मगध का एरिया है। ठीक है, ये एरिया है मगध का। तो जैसा कि बताया गया था कि मगध का जब उत्कर्ष हुआ था, तो सबसे पहले आए हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आए शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आए नंद वंश। तो नंद वंश में आखिरी जो था वो था धनानंद। धनानंद को पराजय करने के बाद मौर्य वंश का नया साम्राज्य बना मौर्य वंश। मौर्य वंश में कौन कौन ने आए थे राजा? मौर्य वंश में पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो संस्थापक थे। फिर जैसा कि हमने देखा बिंदुसार आए थे, फिर अशोक आए थे, और लास्ट में जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त थे। लास्ट शासक थे बृहदत्त। तो बृहदत्त के बाद जब मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग देखेंगे गुप्त वंश। बट अब गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। मगर मौर्य वंश और गुप्त वंश के बीच का जो शासक है वो कहलाता है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद का काल, मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में कौन कौन से आए, जिसको हम लोग ब्राह्मण वंश भी कहते हैं। ब्राह्मण वंश में कौन कौन आए? पहले आए शुंग वंश, फिर आए कर्ण वंश, फिर आए सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहक वंश। तो इसमें से ये तीनों ने राज किया। तो ब्राह्मण वंश में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहक वंश, चेदी वंश, कलिंग का सातवाहन वंश, ये सारे वंश जो किसमें आएंगे? मौर्योत्तर काल के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो ये सारे लोग शासन कहाँ करेंगे? ये सारे लोग शासन करेंगे मगध में। मगध में ही शासन करेंगे। तो अब मगध में शासन करेंगे, तो आप लोग ने देखा था मौर्य वंश के जो मगध में जो ये मगध का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद के वंश के समय ही घनानंद वंश के समय कौन आया था? घनानंद के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था। हमने पढ़ा था कि सिकंदर का भारत आया था, तो नंद वंश में आया था। और नंद वंश का राजा कौन था? घनानंद था। तो धनानंद के समय सिकंदर जो है भारत में आया था। और जब आया था, तो इसी झेलम नदी के पास में उसने आक्रमण किया था। तभी उसके झेलम युद्ध भी कहते हैं, झेलम युद्ध भी कहते हैं, और हाइडेस्पीस भी युद्ध कहते हैं, और झेलम युद्ध भी कहते हैं, और पितविस्ता जो नदी है पितविस्ता, इसको पितविस्ता युद्ध भी कहते हैं। और उसके बाद कौन है? सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। जैसा कि हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर का युद्ध हुआ था। सिकंदर के पोरस के बाद हुआ था सेल्यूकड निकेटस का युद्ध किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसको हराया था, तो उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। ये सारी चीजें हमने आपको पहले पिछले क्लास में बता रखी है। ठीक है, उसके बाद कौन आए? डायमेट्रियस वन आए। ठीक है, ठीक है। तो डिमेट्रियस जब फर्स्ट आए, तो इसका मतलब है कि विदेशियों के आक्रमण हो गया। अब विदेशी कहाँ से आए? विदेशी देखो इधर ही से आए थे विदेशी। तो विदेशी में कौन कौन आए? पहले हिंद यूनानी वंश आए, फिर शाक वंश आए, शाक के बाद पल्लव आए, पल्लव के बाद कुषाण आए। इस तरह से ये कौन है? ये विदेशी वंश जो है पूरा इधर से आया। और मौर्योत्तर यानी ब्राह्मण काल में ये कौन से राज करेंगे? ब्राह्मण काल में ये 3 राज करेंगे, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया है। तो जल्दी से पेन कॉपी निकाल के जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जिसको जिसको लेना है। और अगर आपको समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसी क्लास लग रही है। ये अच्छी क्लास लग रही है ना? तो जल्दी से फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए, और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट का समय, जल्दी करिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा। चलिए, कल की क्लास में एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। अगर कहीं पर जगह बची हो उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जा रही हैं।
ठीक है। तो कल हम लोग देख रहे थे वहां पर मौर्य काल की शासन व्यवस्था। तो उसमें प्रांत जो थे, प्रांत जो थे वो 5 भागों में बटे हुए थे। कितने? 5 भागों में, 5 भागों में बटे थे। 5 भागों में बटे थे। ठीक है। 5 भागों में यहाँ से बट दिए, 2, 3, ये 4, ये 5। ठीक है। पहले कौन सा था? यहाँ था अवंती, यहाँ था अवंती, और यहाँ था दक्षिणा, दक्षिणापथ। यहाँ दक्षिणापथ था। यहाँ कौन सा था? पूर्वी प्रांत। पूर्वी प्रांत था यहाँ पर, पूर्वी प्रांत। यहाँ पूर्वी प्रांत था। यहाँ पर कौन सा था? यहाँ पर कलिंग था, यहाँ कलिंग था। यहाँ पर कौन सा था? यहाँ पर उत्तर पथ था, यहाँ उत्तर पथ था। ठीक है। अब इनकी राजधानी देख लेते हैं। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? अवंती की, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी राजधानी थी। ठीक है। उज्जैनी राजधानी थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? दक्षिणापथ की राजधानी सुरमागिरी थी। गिरी। ठीक है। ये राजधानी थी इसकी। इसकी राजधानी क्या थी? कलिंग की। कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी तोरस, तोसली, तोसली राजधानी थी। ठीक है। तोसली। ये सब कल का है जो बचा हुआ था, जो और थोड़ा सा मैंने कहा और भी नोट डाउन करा देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास हो जाएगा मटेरियल वो अच्छा रहेगा। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, पूर्वी प्रांत की। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है। पाटलिपुत्र थी। उत्तर पथ की थी क्या थी? उत्तर पथ की, उत्तर पथ की थी तक्षशिला। तक्षशिला। ठीक है। 5 प्रांत हैं। 5 प्रांत में उत्तर पथ, दक्षिणापथ, अवंती का एरिया, पूर्वी प्रांत और कलिंग, कलिंग का एरिया। ठीक है। और ये उनकी राजधानी, उत्तर पथ की तक्षशिला हो गई, पूर्वी प्रांत की हो गया पाटलिपुत्र हो गई, कलिंग की है तोसली हो गई, दक्षिणापथ की सुरवनगिरी हो गई, और अवंती की होगी उज्जैनी। ठीक है। ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए शुंग वंश। ठीक है। शुंग वंश हेडिंग डालिए। ब्राह्मण वंश देख रहे थे हम लोग, बताया था मैंने। ब्राह्मण वंश में सबसे पहले आएगा शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश के सबसे पहले कौन आया था शुंग वंश में? पुष्पमित्र, पुष्पमित्र शुंग, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है। पुष्पमित्र शुंग। इन्होंने किसकी हत्या की थी? बताया था मैंने, बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, बृहदत्त, उसकी हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? बृहदत्त की। बृहदत्त की हत्या की थी। ठीक है। बृहदत्त की हत्या करने के बाद शुंग वंश ने का
स्थापना हुई थी, शुंग वंश आया था। शुंग वंश की राजधानी, शुंग वंश ने अपनी राजधानी क्या रखी? पुष्यमित्र शुंग वंश की राजधानी राजधानी उन्होंने रखी विदिशा। विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश में है विदिशा। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का जो पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पुरोहित पुरोहित कौन थे? पुरोहित थे पतंजलि। ये पुरोहित थे पतंजलि। इन्होंने ने ही दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। दो यज्ञ कराए थे अश्वघोष। अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ कराए थे इन्होंने ही। ठीक है। ठीक है, नोट डाउन हो गया होगा। फटाफट नोट डाउन करते रहिएगा साथ में ही। शुंग ने ही इंडो यूनानी इंडो यूनानी मिनांडर मिनांडर को हराया था। ठीक है, इन्होंने ही मिनांडर को हराया था। फटाफट नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सांची का स्तूप तो आप ही लोग सभी लोग जानते होंगे। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी। और एमपी में कहाँ पर है? रायसेन, रायसेन जिले में, रायसेन जिले में है। ठीक है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? निर्माण निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अशोक ने इसका निर्माण कराया था। और पुष्पमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था। नष्ट किया। नष्ट किसने किया? शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने, इन्होंने नष्ट किया था। ठीक है, निर्माण कराया अशोक ने और नष्ट इसको किया था पुष्पमित्र शुंग ने, इसको नष्ट किया था। ठीक है। पुष्पमित्र शुंग ने पुष्पमित्र शुंग ने भरहुत, भरहुत है, ये स्तूप है भरहुत। स्तूप, भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। सांची के स्तूप को तोड़ाया था, मगर भरहुत के स्तूप को जो उसने निर्माण कराया था, किसने? शुंग ने, पुष्पमित्र शुंग ने।
इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, पुष्पमित्र ने। नोट डाउन हो गया होगा? हो गया नोट डाउन? ये कहाँ पर है? भरौत कहाँ पर है? भरौत है सतना में। और ये सतना कहाँ पर है? सतना है एमपी में। ठीक है, ये है एमपी में। चलिए आगे देखते हैं। अग्निमित्र। अग्निमित्र। अग्निमित्र की शादी किससे हुई थी? अग्निमित्र, मालवा नरेश, मालवा देश की रानी, मालवा देश की रानी मालविका। इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है किसमें? मन विघ्नमित्रम विघ्नमित्रम। ये किसने लिखी है? ये लिखी है कालिदास ने। अभी लिख देता हूँ, नोट डाउन कर देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। मालविका, मालविका। ठीक है, इनके प्रेम की कहानी किसमें है? इसमें ये बताई गई है इसमें। वाल्मीकि मित्रम, मित्रम। ये पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? ये पुस्तक है। पूछते हैं वाल्मीकि मित्रम में किसका जिक्र किया गया है, किसकी कहानी का जिक्र किया है? तो अग्निमित्र की और मालवा नरेश की जो रानी थी मालविका, उसके बारे में ये जिक्र किया गया है। लिखा किसने है इसको? लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास ने। कालिदास जी ने लिखा है। ठीक है, पुष्प अग्निमित्र ने सांची के स्तूप को, सांची का स्तूप का, सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण कराया किसने? अग्निमित्रम ने। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नोट डाउन हो गया? शुंग वंश से अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था देवभूमि। ये थे शुंग वंश के अंतिम शासक। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा यहाँ से मौर्योत्तर काल के बारे में हमने देखा कि किस तरह से पश्चिम उत्तर में हम लोग ने देखा 5 नदियों के बारे में। जो 5 नदियों का देश था, ये महाराष्ट्र वाला, ये राजस्थान वाला एरिया, इसमें झेलम थी, चिनाब थी, रावी थी, व्यास थी, सतलज थी। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर एरिया जो था मगध का एरिया, मगध में किसने किसने राज किया था, ये सब वगैरह हमने देख लिया। सारी चीज़ें अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। फिर हम लोग ने जो कल का एक छोटा सा एरिया बचा था कि प्रांत कितने उसमें बटे हुए थे, कि 5 प्रांतों में वहाँ का एरिया जो बता हुआ था मौर्य काल का, तो हमने उसमें देख लिया था 5 वंश को। फिर हम लोग ने आज देखा शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश में इसको देखा हमने पुष्पमित्र शुंग को, जिसने बृहदत्त की हत्या करके कैसे शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्पमित्र शुंग ने। उसकी राजधानी देख लिया हमने। पतंजलि जो उसके पुरोहित थे वो देख लिया, उसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे तो वो देख लिए। ठीक है, सांची के स्तूप के बारे में देख लिया, अग्निमित्रम के बारे में देख लिया, मालवी मित्रम के बारे में देख लिया, और अंतिम से साक्ष्य जो बचा था देवभूमि, उसके बारे में। अब कल हम लोग देखेंगे यवन के लिए। ठीक है, तो नहीं, पहले यवन नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे कण्वंश के बारे में। कण्वंश के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सातवाहक वंश के बारे में। तो छोटा से छोटे एरिया है, कल देखेंगे। तो अगर कल दोनों एक साथ हो जाएंगे तो दोनों एक साथ हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल मुलाकात होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट द्वारा बताइए ज़्यादा से ज़्यादा मुझको। ठीक है, कि आपको कैसी क्लास लग रही है। आपको एक एक चीज़ बताई जा रही है, वो भी बढ़िया तरीके से पूरा डायग्राम वगैरह बना बना कर। ऐसा नहीं है कि आपको जो रट्टा मारा जा रहा है कि एक तरीके से रट्टा मारने की चीज़ बुक उठाया हमने बताना शुरू कर दिया। एक एक चीज़ें को हम आपके डिस्क्राइब करके बताते हैं कि ये इसमें ये हुआ था, उसमें वो नहीं हुआ था, और चीज़ों को डायग्राम द्वारा बता बता के आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं बनी रहें। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो जल्दी से जल्दी उसको रिवीजन सारी चीज़ें करते रहिएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में आपको देखेंगे हम लोग काले वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम करते हैं, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।